बोलो भैया श्यावती रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव के और हमारे सदगुरुदेव भगवान की उपस्थित मेरे भाई बंधुओं मित्रों, मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे मित्र वर्ग, मेरे प्यारे सहयोगी बंधुओं, मेरे को सुबह शाम देखने वाले भाई बंधुओं, मेरे को सुबह शाम दिखने वाले भाई बंधुओं, आप सबको नमस्कार है, प्रणाम है, नमस्ते है। और आंखें दिखने में तो खाली टलमल करती हुई दो लेंस जैसी हैं, चमकदार चीजें। दो लेंस जैसी चीजें हैं, चमकदार चीजें, लेकिन इनको खाली दो लेंस मत समझना मेरे भाई। तो आंखों पर ऐसा है कि आंखें मेरे भाई आंखें टांगों से चलते हो, हाथ से काम करते हो, हाथ से अच्छे और भले बुरे काम करते हो, कानों से सुनते हो, आंखों से 28 साल तक 30 साल तक क्या कर रहे हो? हवा ले रहे हो, सांस ले रहे हो, काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, सुन रहे हो, या क्या कर रहे हैं? आंखों से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। आंखों से हम देख रहे हैं, लेकिन हम इतने भोले और मूर्ख और बुद्धू हैं कि हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारी आंखों को भी कोई देख रहा है। और तुम्हारी आंखों से तुम जगत को देखो, ये तो बड़ा अच्छा लगता है, ये तो बड़ा इजी लगता है। पर जब कोई तुम्हारी आंखों को देखे तो तुम में हिम्मत है कि अपनी आंखें दिखा पाओ? तुम्हारी क्यों? पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें तुम्हारे तुम को दिखा रही हैं कि तुम क्या हो। तुम क्या हो नाक में पकड़ में नहीं आएगा, कान में पकड़ में नहीं आएगा, होठ में पकड़ में नहीं आएगा, जीभ पे पकड़ में नहीं आएगा, आंखों में आएगा कि तुम क्या हो। अंग्रेजों ने भी कहा है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड एंड eyes are the index of face is the index of mind and eyes are the real index of mind. Eyes only express your mind. अपनी आंखें आपका व्यक्तित्व होती हैं। अपनी आंखों हमारे मन का इंडेक्स है। अब मेरे भैया देख भी रहे हो आप लोग इन आंखों से, ऐसा भी नहीं कि अपन ने फोड़ लिया सूरदास जी की तरह, अपन ने फोड़ लिया किसी उसकी तरह। अपन तो देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। पैर से अच्छी जगह जा रहे हैं, बुरी जगह जा रहे हैं, चल जाएगा। हाथ से अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, चल जाएगा। लेकिन आंखों से भी अच्छा और भला बुरा सब देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। और उससे क्या है कि हमारा अंतरतम बनता है, उससे हमारा व्यक्तित्व बनता है आंखों से। और भैया इन आंखों और हम आंखों से हम देख रहे हैं 28 साल 30 साल 50 साल 60 साल 70 साल तक 75 साल से हम आंखों से देखे जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि ये तो कोई सोचे एक आध क्षण के लिए कि क्या मैं आंखों से का उपयोग सही कर पा रहा हूं, सही देख रहा हूं, इन आंखों का जो उपयोग करना चाहिए वो करना सीख गया क्या?
जैसे आपको गाड़ी दे दी, मोटरसाइकिल दे दी, आप कहीं भी चलाए जा रहे हैं, मोटरसाइकिल दे दी, कहीं भी चलाए जा रहे हैं बिना लक्ष्य के और बिना हैंडल के, तो उस तरह से इन आंखों में हम जो है कि सही देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, ये सोचना बहुत आवश्यकता है। पर आंखों से आप देखोगे क्या, पता है, आंखों से देखने के लिए भी आंखें वास्तव में अब यहाँ पे लेंस जैसी ही हैं, आंखें यहाँ पे लेंस ही हैं, उनको देखने वाला कहीं अंदर इनके पीछे छुपा हुआ है। इन आंखों के जस्ट पीछे जो छुप करके बैठा है वो इन आंखों से देखता है। अब ये मेरा अंदर वाला छुपा हुआ तत्व है जो मैं किसी वस्तु को अपना रंग दे करके देख लूं, और मैं दिन रात सुबह शाम और 28 साल तक, 50 साल तक, 30 साल तक, और मैं कर क्या रहा हूं, देख यही रहा हूं, जो जिस वस्तु पे जो रंग मैं देना चाहता हूं उस वस्तु को उसी रंग के अनुसार मैं देख रहा हूं, मैं अपना रंग डाल करके देख रहा हूं। और तो अपना रंग कैसा है, जैसा मैं खाता हूं पीता हूं, जैसे मैं पैरों से चलता हूं, जैसे मैं हाथों से कर्म करता हूं, जैसे मैं कानों से सुनता हूं, मेरे अंदर का रंग वैसा है। उसके अनुसार मैं इन आंखों से देखूंगा आजीवन भर, उसके अनुसार मैं इन आंखों से देखूंगा। अब हमें ये पता नहीं कि हम सही देख रहे हैं या गलत देख रहे हैं जगत को। और आपने और हमने जन्म लिया है काय के लिए कि भगवान को बाद में पा लेना, माता को कृष्ण जी के दर्शन बाद में कर लेना, पहले जीते जी आंखों को सुधार लो, देखना सीख लो ढंग से। भगवान तुम्हारा भगवान, तुमको भगवान को भी तुम उसी रूप से देखोगे जो तुम्हारा अंदर वाला छुपा हुआ देख रहा है। गुरु को गुरु धारण करते हैं हम लोग, मैं दूसरों की बात नहीं करता हूं, मैं गुरु में क्या देखता था कि ये तो साउथ इंडियन है, ये तो नॉर्थ इंडियन है, ये तो महाराष्ट्र के हैं, ये तो बेंगलोर के हैं। ये जब मैं देख सकता हूं तो निसंदेह आप लोग भी अपनी दृष्टि से यही देखते हो। आप लोग कोई दूध के धुले हुए नहीं हो, और आप लोग को भगवान नहीं देख सकते, गुरु को गुरु नहीं देख सकते। वही देखोगे जो आपका अंदर का कीचड़ है, वही देखोगे। तो गुरु लोक काल और समय और अवधि और संस्कारों से अतीत ऊपर होता है, लेकिन उसको भी हम विकर दृष्टि से देखने वाले हैं, क्योंकि विकार तो हमारे देखने वाले के अंदर में पहले से बैठा होता है। भगवान आपके सामने आ जाए तो आप भगवान की शीशा छुंदरी 2 मिनट में करके रख दोगे। आप भगवान को बिल्कुल अपने अनुसार देखना चाहोगे। भगवान आ गए, हाँ बोल भैया क्या चाहिए, अब क्या मांगोगे। आप जिंदगी भर मांगते रहे हो 4-5 चीजों के अलावा, और क्या करोगे। भगवान आप आ गए, बहुत अच्छा किया, अब नोट दे दो, सबसे पहले तो 1 लाख 2 लाख करोड़ मेरा बैंक बैलेंस भर दो, या कुछ प्लॉट जमीन इत्यादि खरीदवा दो, या जगत में नाम करवा दो, या हम और इसके बाद आशीर्वाद दो और अपने जाओ। यहाँ क्या करोगे, यहाँ क्या टाइम क्यों बेकार करोगे, अपने जाओ, दूसरों को देखो। हम भगवान को भी अपने अनुसार ही यूज करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हम सुधरे नहीं हैं, हमारा देखने वाला सुधरा नहीं है, और हमारी आंखें सुधरी नहीं हैं। भगवान के पीछे क्यों पड़े हो यार, भगवान को देखोगे ही तो, काय से देखोगे, गंदे चश्मे से। लाल चश्मा लगा के देखो, तुम्हारा कृष्ण भी तुमको लाल लाल दिखेगा। काला चश्मा लगा के देखो, काला काला दिखेगा। अपनी आंखें तो सुधारो कि तब भगवान को देखने जाना। और भगवान का इधर रो रहा हो कि हमको भगवान दर्शन नहीं देता, दर्शन नहीं दे। भगवान वेट कर रहा है, भैया अपने आंख तो सुधार। तू तो मेरे को वही
4-5 चीजों में से एक चीज देखेगा, या तो दोस्त बनाएगा, या लड़का बनाएगा, या अच्छा या बुरा बनाएगा, क्योंकि तू जगत में ऐसे ही जीता है, जगत को तू ऐसे ही देखता है, तो ऐसा ही मुझे तू बनाने वाला है। तो मेरे प्रभु अविनाश जी, चक्कर ये बहुत बड़ा चक्कर है मेरे भाई। ये भगवान ने 2 आंखें दे दी हैं। हम भगवान को धन्यवाद तो करते हैं एक तरफ कि भगवान आपने जगत को दिखाने के लिए आंखें दी, पर आपने हमारी खटिया भी कम खड़ी नहीं की है। हम इन आंखों में होते हैं और देखने वाले हमारी आंखों से हमको देख लेते हैं कि हम क्या चीज है। हम अपने आप को छुपा नहीं पा रहे हैं। अब हम किसी स्त्री को हम अपने अनुसार सुंदर देख सकते हैं। कई लोग रात में प्रेतनी को बड़ा सुंदर देख लेते हैं, वो बाद में बड़ा धोखा खाते हैं। कई लोग, कोई कुरूप व्यक्ति है या कोई दिखने में ऐसा है, उसको हेट कर देंगे और मालूम पड़ा कि ये बड़ा हितैषी था और ये बड़ा बुद्धिमान था। कई प्रकार से ये हो सकता है। तो हमने जगत को देखना नहीं सीखा, तो हम इस जगत को किस रूप से देखें यही समझ में नहीं आ रहा है। जगत को देखने के दृष्टिकोण कितने हैं पहले ये भी तो देखो। विदेश के लोग, एशिया और अपना ये यूके और वहां से चल करके अमेरिका, वहां से चल करके ये सब यूरोप, ये आपको केवल एक बिजनेस की दृष्टि देते हैं। जो भी सब्जेक्ट उनका पढ़ोगे, चाहे डॉक्टरी पढ़ो, चाहे लॉ पढ़ो, चाहे बैंक बैलेंसिंग पढ़ो, आपको एक व्यावसायिक दृष्टिकोण ही देंगे। तो फिर आप आजीवन एक व्यावसायिक दृष्टि से ही देखते रह जाओगे कि मैं हाउ आई कैन अर्न मनी फ्रॉम यू, हाउ आई कैन सक मनी फ्रॉम यू, मैं आपसे पैसा कैसे कमा लूं। ब्राह्मण पंडित, अगर भारत के ब्राह्मण पंडित बन गए तो आप जो हैं हर व्यक्ति में यजमान ढूंढने की कोशिश करोगे कि यजमान कैसा मिले, और उसमें भी पैसे वाला यजमान कैसा मिले, तो वो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। और ये है, अगर हम डॉक्टर हैं तो हम हर व्यक्ति में पेशेंट ढूंढने की कोशिश, अगर मैं वकील हूं मैं हर व्यक्ति में केस ढूंढने की कोशिश करूंगा, यह है कि कोई केस फंस जाए। तो नारायण, हम जगत को देखना या आंखों से सही देखना या सही देखना, कौन देख रहा है इस जगत में? इन आंखों का सही सदुपयोग कौन कर रहा है? बोलो। एक दुकानदार है, उसके सामने से गुजरो, वो आपका झोली आपका ऊपर से नीचे तक देख लेगा और पहचान लेगा कि ये कौड़ी छाप है कि नोट वाला है। तदनुसार आपसे व्यवहार करेगा, आइए जी ठंडा पियेंगे, गर्म पियेंगे, बैठेंगे, चल तू जा। तो क्योंकि ये अब लड़कियां, कन्याएं, महिलाएं शरीरों को देखती हैं, पुरुष शरीर को देखती हैं, वो चरित्र को और गुंडे को और महा मर्डर करने वाले को नहीं देखेगी, वो पैंट शर्ट कपड़े और शरीर को देखेगी। नए जब आप यंग होते हैं तब आप कन्या लड़की को रोमांस की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब आप वृद्ध हो जाएं, ये हो जाएं, तब आप भले ही दृष्टिकोण बदलें। तो अब वास्तव में एक बैलेंस दृष्टिकोण क्या है जगत में, इसका तय कौन करेगा और क्या होना चाहिए? ये सारे जो दृष्टिकोण जगत में चल रहे हैं, ये तो सब जो अपने अंदर का दृष्टा है, देखने वाला, उसने जो अपने आप को तय कर रखा है वैसा है। और प्रभु ये है कि आइए हम जो भी सूर्य अर्घ करें, गंगा जी में स्नान करें, पुण्य करें, दान करें, पूजन करें, माला करें, जप करें, कथा करें या संगीत करें या भगवान की प्रार्थना करें, आइए हम भगवान से एकमात्र यही वरदान मांगे कि भगवान मतलब हमें हमारी दृष्टि को सुधार दो और हमें सही देखने का ज्ञान तो दो।
सही देखने का ज्ञान दो। अब मैं आपको देख सकता हूं कि ये व्यक्ति मतलब मेरे काम आ रहा है, सेवा कर रहा है। आप मुझे देख सकते हो कि ये व्यक्ति मेरे को मैं ये भाई साहब को देख सकता हूं कि लेकिन ये सारे दृष्टिकोण गलत हैं। सब दृष्टिकोण भैया गलत हैं। एक देखो, या तो 4-5 दृष्टिकोण हैं, उन दृष्टिकोणों से हमें जगत को देखने का अभ्यास करना पड़ेगा। या तो इस संपूर्ण को, या तो एक काम करो कि अभी जो अंत में आपने मंत्र बोला कि त्वमेव माता, कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हम इस जगत के प्रत्येक प्राणी को या तो हम इस दृष्टिकोण से देखेंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। या फिर हम उस साकार या निराकार भगवान को इस रूप से कहें कि है भगवान तू ही माता है, हमारी जो माँ है वो माँ तू ही है, पिता जो है वो पिता तू ही है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव हमारे घर में जो बंधु बांधव हैं वह भी तू है, और हमारी धन संपदा बुद्धि विद्या वह भी तू है, और है भगवान जो चारों तरफ हमारे जो भी कुछ उपलब्ध है ये तू ही तू है, तो तुम्हें सका। या फिर एक दृष्टिकोण ये हो सकता है कि विश्व मध्य स्थितो गुरु विश्वस्य मध्येश्च, गुरोर्विश्वं च चान्यो अस्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ये जगत के अंदर में गुरु कण कण में विराजमान है, और गुरु में यह जगत कण कण में विराजमान है। इसलिए या तो हम इस जगत को गुरु के ही स्वरूप में देखें, या माता के रूप में देखें, या पिता के रूप में देखें। भगवान से हम प्रार्थना करें कि भगवान हमें उनके स्वरूप को या जगत के स्वरूप को या जगत में हमारे दृष्टिकोण को, हमारी आंखों को भगवान वास्तविक और संतुलित रूप से देखने का आशीर्वाद प्रदान करें। इतना कहकर सियापति रामचंद्र की